ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सवाल में उन सभी स्टूडेंट्स को या फिर सभी बच्चों को मैं करना चाहता हूँ। क्या आप 1 या फिर 2 या फिर 3 सालों के अंदर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाओगे या फिर आप कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर पाओगे? अगर यस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नो है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं गारंटी देता हूँ वीडियो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स होगा। उसके बाद आपका जो नो है ये 100% हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं सिर्फ 20 साल की उम्र में मैं एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हूँ और मैंने एग्जाम क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था और मैंने यूजीसी नेट भी एग्जाम क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड 97.365 परसेंटाइल के साथ। ये कोई मैजिक या फिर ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी टैलेंट भी नहीं था, ये सिर्फ सही डायरेक्शन और सही अप्रोच था। और जो गलतियां जो मिस्टेक्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो मैंने नहीं किया। आज मैं वही सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 1 जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो कोई भी एक एग्जाम में ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई भी बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी यूपीएससी के लिए, कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अब बहुत अच्छी बात है। और किसी ने सब कुछ एग्जाम एक साथ प्रिपरेशन कर रहा है, जो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। बैंक का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग होता है, उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। तो डिफरेंस कहाँ आ जाता है? अगर आपने बैंक पीओ का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एसएससी सीजीएल लगभग 90% आपका हो जाएगा, क्योंकि बैंक पीओ का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हाई होता है कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। तो अगर आपने उनका प्रिपरेशन कर लिया तो एसएससी सीजीएल का इतना ज्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं करना होगा। ऑब्वियसली जीके में करना होगा, क्योंकि बैंक पीओ में क्या होता है, हिस्ट्री नहीं होता है, जियोग्राफी नहीं होता है, इकोनॉमी नहीं होता है, पॉलिटी नहीं होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल में ये सब होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स बैंक पीओ में भी होता है। लेकिन वहां पे बैंकिंग जीके आता है, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अलग से जीके करना होता है। तो पहले सिलेबस को देखो, पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, कितना तक पढ़ना होगा और कितना पढ़ना होगा। ये सब नहीं देखने के, ये सब कोई नहीं देखता है, शायद मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं देखता है। सर हाँ, ये कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। अगर कोचिंग ज्वाइन करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इतना सारा लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लोगों का तो हो जाता। लेकिन वैकेंसी तो कुछ हजार या फिर कुछ ही तो है, वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे? डायरेक्शन अच्छा नहीं है, कोचिंग ही सब कुछ करा देगा। मैं सेल्फ स्टडी के साथ मैंने आज तक इंटरव्यू के छोड़ के आज तक मैंने किसी भी रिटन एग्जाम के लिए किसी भी कोचिंग मैंने ज्वाइन आज तक नहीं किया। आज तक मतलब मैं बैंक पीओ एग्जाम निकाला, कभी भी मैंने एक भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया सेल्फ स्टडी के साथ। हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था, बस वही। और कभी भी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया। कितना पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और लगातार प्रैक्टिस करने लगा। और ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। और आजकल जो बच्चों मिस्टेक्स कर रहे हैं, मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं 10 घंटा पढ़ लिया लेकिन काम कुछ है नहीं उनका, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। आप बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो एसएससी सीएचएसएल के लिए या फिर एसएससी एमटीएस के लिए। मैं लिख के देता हूँ आपका कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, सिंपल सा बात है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल या फिर एमटीएस का प्रिपरेशन करने के बाद अपने कैट दे के चला गया कि मेरा कैट निकल जाएगा और मैं IIM ABC में मेरा एडमिशन हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, आपको वही पढ़ना होगा जो एग्जाम में आएगा, आपको वही पढ़ना होगा जो एग्जाम में चाहिए, और कुछ है नहीं। कितना पढ़ना होगा पहले देखिए, क्या पढ़ना होगा पहले देखिए। बैंक पीओ अलग है, एसएससी सीजीएल अलग है, यूपीएससी अलग है, स्टेट पीसीएस थोड़ा सा अलग है। हाँ, ऑब्वियसली स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी का क्या ओवरलैप होता है, उनका जो मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब आता है, वो ओवरलैप करता है। लेकिन यूपीएससी का जो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल है बहुत हाई होता है कंपेयर टू स्टेट पीसीएस। यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए ध्यान दे रहे हो तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि वहां पे
काट ऑफ बहुत हाई होता है। क्यों? क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल नीचे रहते हैं, और बैंक पीओ में क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। इसलिए क्या होता है, वहां पे सब कुछ आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जो मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन हर साल क्वेश्चन आता है और आएगा भी। अगर आपने वो कर लिया बहुत अच्छे से तो पक्का हो जाएगा उनका मार्क्स। डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया, देन प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, देन परसेंटेज कर लिया, इसके थ्रू क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक भी ऐसा एक साल भी नहीं होगा जहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब पढ़ लिया। और एसएससी सीजीएल में क्या होता है, सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन छोड़ना बहुत ही मतलब आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काट ऑफ बहुत हाई होता है इसलिए। लेकिन हाँ, अगर आपने बैंक पीओ का सब कुछ कर लिया ना, तो मैं लिख के देता हूँ एसएससी सीजीएल आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, अगर आपका जीके बहुत अच्छा है तो। क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है, जीके का भी अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आप एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर में या फिर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर में क्या होता है, बैंकिंग जीके आता है, सब कुछ फाइनेंस रिलेटेड, लाइक आरबीआई न्यूज जो होता है और ये सब आता है, पूरा मतलब कंप्लीटली फाइनेंस रिलेटेड। और एक दो करंट अफेयर्स आता है, वो नॉमिनल मतलब 2-3 सवाल ही आता है, इसके बाद नहीं आता है। और जो मिस्टेक्स करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरा मार्क्स कम आएगा, तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, अपसेट हो जाऊंगा, कभी भी इसके मत पीछे मत भागो। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस है वार जाने के लिए। जो मॉक होता है ना, जो असली वार होता है, युद्ध होता है, उसके पहले जो मोहरा या फिर मॉक चलता है, वही आपका प्रैक्टिस है। पीछे मत भागो कभी भी, मॉक टेस्ट लगाओ। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आपका जो पाथ है, वो जो वे है, वो सही हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत मॉक टेस्ट लगाओ। पहले क्या करो, पहले आपका जो बेसिक है वो पूरा क्लियर करो, पूरा क्लियर करो। उसके बाद एडवांस लेवल में जाओ। एडवांस लेवल कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाने के बाद लगातार प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अगर आपने ढंग से, ईमानदारी से, मेहनत के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं ना कि 6 महीने के अंदर मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, 1 साल के अंदर मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, कर सकते हो। वो 1-2 ही होता है। हमारा 5 उंगलियां मतलब सेम नहीं होता है। लेकिन 6 महीने 1 साल कम है, सीरियस बता रहा हूँ, कम है। कभी भी मतलब बोलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद नीचे पूरा मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, देन डिप्रेशन, वो सब सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। 6 महीने के अंदर मैंने जॉब क्लियर कर लिया, देन एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। ये सब ना मतलब रील में ही अच्छा लगता है, असल में नहीं होता है। 1 घंटा या फिर 2 घंटा या फिर 3 घंटे का काम नहीं है। रील्स तो बस 1 मिनट का होता है, या फिर मैक्सिमम 3 मिनट्स का होता है, इसके ज्यादा नहीं होता है। आपको मेहनत करना होता है। ये कोई रील नहीं है, ये कोई मूवी फिल्म नहीं है। जो बच्चों मतलब सालों तक, महीने तक, मतलब पूरे दिन, पूरे रात, पूरे महीना, पूरा साल एक ही कमरे में गुजर दिए, उन लोगों को पूछो, उन बच्चों को पूछो, कितना स्ट्रेंथ लगता है, कितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। जब घर वालों, जब सोसाइटी आपको कहते हैं क्या कर रहे हो बच्चा, कितना दुख होता है, कितना पेन होता है। वही लोग शायद रिलेट कर पाएगा। मैं क्या बताऊं, ऐसे इस फेज में, मैं उस फेज में मैं गुजर चुका था। इतना आसानी से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से सेक्रीफाइस कर लीजिए, नेक्स्ट साल आपके लिए होगा। पूरा जिंदगी आपको अच्छे से आपको जीना होगा, तो 1-2 साल अगर कुर्बान करना पड़ता है तो कर दीजिए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो कर दीजिए। इतना आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो आज कॉलेज स्टूडेंट है उन लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी, गोल्डन बोलूँ या फिर डायमंड अपॉर्चुनिटी बोलो, और क्या बोलूँ। सेमिस्टर मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, फिर थर्ड ईयर में हो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बेसिक क्लियर करो। 5 to 6 मंथ के अंदर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एडवांस करो। एडवांस क्लियर, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो एडवांस क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स लगेगा, मैक्सिमम मान लिया कि 6 महीने लगेगा। बेसिक आपको क्लियर हो गया, एडवांस आपको क्लियर होगा,
हो गया, 1 साल लग गया। उसके बाद और 6 महीने दे दीजिए प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब करने में। देखो उसके बाद कोई भी एग्जाम दे दो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जो बताओगे मैं सुन लूंगा। लेकिन हाँ, एसएससी सीजीएल तो एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बैंक पीओ है तो बैंक पीओ का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यूपीएससी है तो यूपीएससी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैट है तो कैट का ही कोई क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, या फिर और कोई डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस का एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस करो। प्रिपरेशन आपको टफ होना चाहिए, आपका लेवल जो होता है वो टफ होना चाहिए। अगर टफ है तो उसके नीचे उसके ऊपर कोई भी एग्जाम आए आप क्लियर कर पाओगे, दिस इज माई गारंटी। क्योंकि क्या है, अगर मतलब आपका 12th, हाँ आप बोल सकते हो कि भैया मैं अगर 12 में मेरा साइंस था, 12 आपका साइंस था, क्या था, कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। 10 तक आपका जो होता है 10 तक, लेकिन 10 तक कभी नहीं आता है। मैं मतलब यूपीएससी का बात करूँ तो सीसेट का तो कैट लेवल का आता था। तो देख रहे हो, तो क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल आपका जो प्रैक्टिस लेवल होना चाहिए इतना होना चाहिए, तब जाके आप बैंक पीओ हो, एसएससीजीएल हो, रेल हो, कोई भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो क्लियर कर पाओगे, 100% क्लियर कर पाओगे। लेकिन आपका उतना प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, पहले आप सोचिए कि मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रैक्टिस लगाओ, हो जाएगा। देखो आज जो लोग या फिर जो स्टूडेंट्स आज बोल रहे हैं कि आज मैं तो एग्जाम शायद मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद इसके लिए तो है ही नहीं। अब एक बात बताओ, जब हम लोग छोटे थे, 10-15 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तब हम लोग का 7th या फिर 8th या फिर 9th क्लास में जब हम लोग था तो 95% मार्क्स, 98% मार्क्स लेकर कितना आसानी हो जाता। हाँ ये तो मैं पक्का लेके आऊंगा। लेकिन आज क्या हो गया, 60% 70% मार्क्स लेके आना आज हमारे लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग मतलब बोल भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं हम लोग पा रहे हैं कि कैसे ले पाऊंगा। अगर आप 60% 70% मार्क्स आप लेके आ रहे हो तो आपका कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे 100%। लेकिन हम लोग वही एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। कोई लोग मेरे को कमेंट कर सकता है कि अरे बचपन का एग्जाम और अभी का एग्जाम को कंपेयर करने बेवकूफ का काम होता है। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो, लेकिन हम लोग जब छोटे थे हमारा मेंटल जो ग्रोथ है वो भी तो छोटा ही था, वो भी तो कम ही तो था। उनका जो डिफिकल्टी लेवल है हमारा लेवल का ही तो था। आज हम लोग बड़ा हो गए, उस टाइम थोड़ी इंटीग्रेशन पढ़ाया दिया जाता था, उस टाइम थोड़ी मतलब लॉगरिथम पे पढ़ाया दिया जाता था, a+b का होल स्क्वायर पढ़ाया दिया जाता था। जब हम लोग छोटा था हमारा क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल, हमारा जो मतलब मेंटल ग्रोथ जो जितना था उनका लेवल के आता था। हम लोग बड़ा हो गया, हमारा दिमाग, हमारा मेंटल ग्रोथ, हमारा क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल उतना ही आ रहा है। लेकिन क्या है, हमारा आज कंसिस्टेंसी पावर गिर गया है। हमारा आज जो डिसिप्लिन है वो पूरे तरीके से क्लैप्स हो गया है, इसलिए हम लोग वो नहीं कर पा रहे। क्या बदलाव हो चुका है, हम लोग जब छोटे थे तो 95% मार्क्स लेके आना, कॉन्फिडेंस के साथ कह देता 95% मार्क्स 100% आएगा मेरा। आज 60% मार्क्स लेके आना भी हम लोगों का बहुत ही मुसीबत हो गया, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 60% मार्क्स आ गया, 70% मार्क्स आ गया तो मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा 100%। मैं भी जानता हूँ कट ऑफ इसके आगे कभी नहीं जाता है, लेकिन नहीं, पढ़ाई नहीं करूंगा। उस टाइम फोन नहीं रहते हैं। फोन जो मोबाइल फोन है वो बहुत अच्छी चीज होता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान सबसे खतरनाक चीज वही होता है। जब आप पढ़ते रहते हो सिर्फ पढ़ाई के लिए ध्यान दो और किसी में मत आपको दिमाग मत लगाओ। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत देखो, 1 या फिर 2 साल बस, इसके बाद कितना फोन देखो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। और फिर भी आपको कोई भी डाउट से कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज या फिर जरूर बताओ, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगा। और अगेन बता रहा हूं, दिखा दो पूरी दुनिया को, किसके बच्चे हो तुम, दिखा दो। कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। आप खुद ही सोचो, अगर आप, हमारे इंडिया में सब कुछ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, सिर्फ हमारा मेहनत की कमी है, डिसिप्लिन का कमी है, कंसिस्टेंसी का कमी है, और कुछ नहीं है। क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए,
क्या छोड़ना चाहिए, ये सब हम लोग नहीं देखते। प्रिपरेशन हाँ बस ऐसे सीजन के ठीक है चलो कर लेते हैं। अरे भाई क्या क्या पढ़ोगे, ये भी तो देख लो। चलो जो भी है, कोई मैं तो आपका कोई भी डाउट से कोई भी आपको आपका कॉन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो आज के लिए इतना ही है, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो और पढ़ाई करते रहो। और एक बात बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, आप 100% आप कर सकते हो, तो मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।